पास एक ज़रिया। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये जो वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। टुडे वी हैव डॉक्टर राजीव मरवाहा, IJMC असिस्टेंट प्रोफेसर कम डॉक्टर। सो वेलकम सर, वेलकम टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। आज आपने हमारे व्यूअर्स के लिए जो समय निकाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि यू आर कार्डियक डॉक्टर, राइट? सो क्या रीजंस रहते हैं हार्ट पेशेंट्स जो आ रहे हैं दिन प्रतिदिन हमारे इंडिया में एंड वर्ल्ड वाइड जो ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, सो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड द हार्ट डिजीजेस? जी देखिए, जो हार्ट की जो प्रॉब्लम जिसके बारे में हम जानते हैं वो हार्ट की वो वाली प्रॉब्लम है जिसमें आर्टरी नसों में ब्लॉकेट हो जाती है कोलेस्ट्रॉल जमने से। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये प्राइमरली जीवन शैली से रिलेटेड है और ये एक रिलेटिवली नई बीमारी है इन द सेंस कि ये पुराने टाइम में बहुत लंबे टाइम से ये प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। ये लंबे टाइम से नहीं थी और आजकल इसकी जो प्रेवलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसके बढ़ने के रीज़न जो जीवन शैली है, तो जीवन शैली जो है वो एक सम टोटल है हमारी जो डाइट, एक्सरसाइज और जो हम खाते पीते हैं, हम हमारा रहन सहन है और उसके बदलाव के कारण इसकी जो इंसिडेंस है, इसका जो प्रेवलेंस है वो बढ़ रहा है। ओके सर, तो लाइक जैसे आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हमारा यूथ भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। लाइक मोस्टली आजकल जो यूथ है वो अपने गैजेट्स में इतना अपने आप को डिपेंड कर चुका है, वो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ के लिए इतना कॉन्शियस नहीं है। तो क्या जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है वो भी वन ऑफ द रीज़न है हार्ट डिजीज़ का? हाँ, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न है ये। और जो मोबाइल है ये मल्टी फैक्टोरियल तरीके से आपकी लाइफस्टाइल को अफेक्ट करता है। एक आपका फ्री टाइम जिसमें आप यूजुअली एक्सरसाइज करते हैं, उसकी जगह आप एक सेडेंटरी लाइफ करके एक बैठकर अपना समय व्यतीत करते हैं, जो मोबाइल होता है, टेलीविज़न भी। और ये मोबाइल का भी जो है वो एक मल्टी फैक्टोरियल है, मतलब ये बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं जो एक सिंप्लीफाई करके कहना बड़ा मुश्किल है कि सिंपल मोबाइल्स के ऊपर ब्लेम कर दीजिए। लैक ऑफ प्लेग्राउंड्स जैसे कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके स्कूल्स और कॉलेजेस में। आप कई स्कूल्स आप नहीं देखे होंगे जिसमें प्लेग्राउंड है ही नहीं और आपके ओपन स्पेसेस जो पहले होते थे, जो पुराने टाइम में ओपन स्पेसेस होते थे, वो भी कम हो गए हैं। तो जो बच्चे हैं उनका भी एक सोशल फैब्रिक, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे पेरेंट्स वर्किंग हैं तो वो उनको चाहेंगे कि उनका बच्चा चुपचाप अपने घर में बैठे रहे रादर देन कि उनकी एब्सेंस में कहीं दूर जाकर खेलने जाएं, या उनके पास समय ही नहीं होगा कि अपने बच्चे को परे जाकर खेलने लेकर जाएं या टाइम स्पेंड करें या उनके साथ कोई आउटडोर एक्टिविटी करें। तो ये मल्टी फैक्टोरियल है। सिंपल मोबाइल हाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण जो एक आपको एक दिखता है कि मोबाइल पे आप हुक्ड हो गए हैं तो आपका सारा का सारा समय उसमें जा रहा है और खेल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अदरवाइज़ ये एक एंड है, मतलब कि एक चेन ऑफ इवेंट्स है, उसका एंड मोबाइल है। अदरवाइज़ मल्टी फैक्टोरियल है। आपके पास लैक ऑफ प्लेग्राउंड, पेरेंट्स के पास लैक ऑफ टाइम, आपके वर्किंग पेरेंट्स, इजी तरीका एक तरीके से, प्लस तो मोबाइल उसका एक अंत है, मतलब जिसमें आपको मोबाइल नहीं मिलेगा कि आप कुछ नहीं करना चाहते, आपके पास ग्राउंड नहीं है, आप फ्रेंड्स आपके दूर हैं, आप बड़ी सिटीज़ हो गई हैं, तो आप मोबाइल के सामने बैठ जाओ, चुपचाप बैठे रहेगा रादर देन कि शोर मचाएगा, हम अपना काम करते हैं, इस तरह की बात है। सर, सो जैसे इंडिया में देखा गया है मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनएजुकेटेड स्टिल। अभी भी लोगों में इतनी हार्ट को लेकर, हार्ट डिजीज़ को लेकर इतनी अवेयरनेस नहीं हो पाई है अभी तक भी। सो ऐसे क्या अर्ली सिम्टम्स होते हैं कि हमें पता लग सके और लोगों को पता ये जान सके कि हमें कोई हार्ट इशू हो सकता है या हार्ट डिजीज़ में, लाइक अर्ली सिम्टम्स क्या रहते हैं हार्ट डिजीज़? जो हार्ट के जो फर्स्ट जो आपने बात की कि लोग अनएजुकेटेड हैं, ये पार्टली करेक्ट है। एजुकेटेड लोगों में भी लैक ऑफ अवेयरनेस है। आई थिंक जो बेटर वर्ड आपका होना चाहिए कि लैक ऑफ अवेयरनेस है। एजुकेटेड है सारे, एजुकेटेड लोग भी अनअवेयर हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम्स होती क्या है और होना क्या चाहिए। तो हार्ट के जो लक्षण है उसके दो हिस्से हैं। एक तो है कि आपकी हार्ट की बीमारी होने का खतरा कितना है। तो जो खतरा होता है वो आपके रिस्क फैक्टर्स होता है, जैसे कि एक डायबिटिक जिस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है और स्मोकिंग करता है उसमें खतरा ज़्यादा होता है। तो ऐसे व्यक्ति में अगर आपके छाती में दर्द होती हो या सांस फूले तो हार्ट की बीमारी होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब ये होती है अवेयरनेस कि एक व्यक्ति जिसमें हार्ट की बीमारी होने का खतरा बढ़ा है, जैसे कि स्मोकर, डायबिटीज़, एल्डरली,
कोई अराउंड 50-60 साल की उम्र का हो, उसके यदि सीने में दर्द होती है या चलने में सीने से दर्द होती है, पसीना आता है, सांस फूलता है, तो ऐसे व्यक्ति में हार्ट की बीमारी होने का खतरा बहुत है। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इसको हार्ट की बीमारी निकले। तो अगर ये अवेयरनेस होएगी तो आपकी जांच होएगी, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि सारों के हार्ट की प्रॉब्लम निकले, लेकिन हाँ, अगर इस कैटेगरी का कोई व्यक्ति को ये कंप्लेंट्स हैं तो उसको हॉस्पिटल में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हॉस्पिटल में आकर जांच करें। कि बीमारी निकलती है तो अलग बात है, नहीं निकलती तो अलग बात है, लेकिन इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये सिचुएशन में वो हॉस्पिटल है। थैंक यू सो मच सर। बेसिकली सराहनीय चीज़ है कि आप इतने सालों से चंबा में ये फ्री कैंप आयोजित कर रहे हैं, फ्री लोगों के इलाज कर रहे हैं एंड स्टिल आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं। आपका और आपकी पूरी टीम का हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं इसके। एंड मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसे प्रिकॉशन, ऐसे कुछ गाइडेंस बताएं ताकि वो स्टिल अपने आप को उतना इनफ कैपेबल अवेयर कर सके कि वो क्या सावधानी बरतें, क्या अपना खाना पीना, क्या अपना डाइट प्लान ऐसा करें। सो प्लीज़ आपको। देखिए, ये बड़ा लंबा आंसर है इसका, और इसके बड़े लेवल्स, स्टेजेस हैं जो इसके क्वेश्चन के एक सिंगल क्वेश्चन में आंसर करना बड़ा टफ है। मैं एक ब्रीफली अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा है कि जो जितने भी लोग हैं जो अबव 30-40 हैं, उनको हार्ट की बीमारी के जो खतरे होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, शुगर, इसके टेस्ट कराते रहने चाहिए। डायबिटीज़, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर। तो जैसे ही किसी की उम्र 30-35 साल से ज़्यादा हो तो अपने ये टेस्ट शुरू कर देने चाहिए। यदि किसी को लक्षण हो तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो हॉस्पिटल में जाकर जांच करनी चाहिए। तीसरी बात है कि प्रिवेंशन, ये तो फर्स्ट पार्ट था कि कैसे आपको पता लगे और इसका क्या करना चाहिए। जो प्रिवेंशन है वो आपके हार्ट की प्रॉब्लम के डायग्नोज से पहले होती है। तो आपका जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसके 2 पार्ट्स हैं। एक तो आपकी डाइट है, डाइट आपकी सादी होनी चाहिए। डाइट होती है चपाती सब्जी, चपाती दाल, जिसमें तेल, घी, मीठा, तली हुई चीज़ें कम होती हैं। और जो खाना है वो सब्जियां, फल उसमें होने चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो फल आप खा सकते हैं, और इनका सेवन रेगुलर और कम मात्रा में करना चाहिए। जो दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, नॉन वेज खाना है, और आपके हैवी खाने हैं, बाहर के खाने हैं, और बच्चों के लिए जैसे चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, कोलास, ये बिल्कुल बंद होने चाहिए, है ना। ये भी उसी का, जैसे मोबाइल कल्चर का ही हिस्सा है कि व्यक्ति अब भूख लगे, रादर देन बच्चे के लिए खाना बनाने से बेहतर लगता है उनको कि उसको एक चिप्स का पैकेट ना दो ताकि मेरा काम कम हो जाए। ये एक मॉडर्न लाइफस्टाइल, मतलब कि आप समझ रहे हैं, सारी मॉडर्न लाइफस्टाइल का नतीजा है, जिसमें रादर देन कि एक बच्चे को एक चपाती सब्जी बनाने से की जगह एक चिप्स या कुरकुरे का पैकेट पकड़ाना ईजी, या बना बनाया बर्गर या पिज़्ज़ा खिलाना ज़्यादा ईजी लगता है, लेकिन है वो बड़ा अनहेल्दी। ठीक है, तो ये एक है। सेकंड है आपकी एक्सरसाइज और एक्टिविटी होनी चाहिए। पौने से 1 घंटा तक आपको एटलीस्ट एक एक्टिविटी करनी चाहिए अपने काम के अलावा। अब कंपेटिटिव स्पोर्ट्स जो होती थी एक टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। आप पिछले मतलब 1 जनरेशन 2 जनरेशन पुराने देखिए तो सारे कोई ना कोई गेम खेलते थे, कि कोई वॉलीबॉल, कोई बैडमिंटन, कोई खो खो, कोई कुछ ना कुछ खेलते थे। अब जो स्पोर्ट्स का जो आपका वो है, वो बड़ा ही, जो कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेलने का जो है, वो कोई बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो स्पोर्ट्स खेलते हैं। स्पोर्ट्स को एज ए पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल बहुत कम यूज़ होता है। तो ये सारे रीजंस हैं, इन सारी चीज़ों का प्रिकॉशंस हैं, खाना पीना, आपका रहन सहन, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और आपकी एक्टिविटीज़, और ये सारों का कॉम्बिनेशन है जिसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। बेसिकली सभी कहते हैं, और ये बिल्कुल प्रूवन है कि डॉक्टर जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि आप लोगों की हेल्प से ही लोगों की जान बचती है, एंड आप लोगों की गाइडेंस से ही इंसान इतना सक्षम हो पाता है, अपने आप को आप जीवन दान दे सकते हैं किसी को। बट सर एज लाइक अभी मैं चंबा से हूँ, मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम चंबा, एंड मैं अगर चंबा में अगर अपना हेल्थ स्ट्रक्चर की बात करूँ चंबा हॉस्पिटल्स के, तो कहीं तक मेरे मन में सवाल और बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि एज़ कम्पेयर टू अदर हॉस्पिटल्स, अदर सिटीज़ के जो हॉस्पिटल है, चंबा में वो जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो अब तक नहीं पहुंच पाई हैं। और क्या आपको बीइंग ए डॉक्टर लगता है कि चंबा में अभी भी हेल्थ स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ कमी है, जो प्रशासन है वो उस चीज़ पे अमल नहीं कर पा रहा है?
ना ना नहीं, ये तो मेरे लेवल का क्वेश्चन ही नहीं है। मैं तो डॉक्टर हूँ, ये तो एडमिनिस्ट्रेटर जाने। और चंबा के लोग दे आर बेटर इन शेप टू आंसर द क्वेश्चन कि प्रशासन जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मेरा नॉलेज नहीं है इसके बारे में कि चंबा में क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और मतलब कि समय के साथ आई होप कि फैसिलिटीज़ बेटर और अच्छी होंगी और होती रहेंगी। लेकिन मैं आई थिंक ये मेरा क्वेश्चन नहीं आंसर करने का कि चंबा में क्या फैसिलिटीज़ हैं और कमी है कि नहीं, मेरे को नहीं इसका आइडिया होएगा। आई थिंक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बेटर पता लगेगा कि क्या फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन हाँ, एज़ फार एज मेडिकल कॉलेज खुल रहा है तो डॉक्टर्स भी आ रहे हैं और कि बेटर हो, सब कुछ अच्छा हो जाए। चंबा में फैसिलिटीज़ हैं, चंबा की बड़ी पॉपुलेशन है, चंबा में प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरी विश और होप है कि बेस्ट फैसिलिटीज़ और अच्छी फैसिलिटीज़ चंबा के लोगों को मिलें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू, प्रेजेंस सर। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच। यू। एंड ऐसे ही आप प्लीज़ अपने घर में हेल्दी रहिए, अपने आप को सेफ रखें, अच्छा खान पीन रखें, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे तभी आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी हेल्दी हो पाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।